पीछे से एक आवाज़ आई थी नौजवानों के लिए, तो ये सिर्फ आपके लिए है। अब इसका अंजाम, इसका हश्र आप खुद देखिएगा। ये गज़ल किसी न किसी हवाले से, किसी गज़ल सिंगर के हवाले से आप तक पहुंची होगी। मैं बगैर किसी तमहीद के आपकी नज़र एक मतला दो शेर। खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। शेर समाप्त फरमाए कि तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े। देख ले जो तेरी चाल को, देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे। देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। इस गज़ल की जहाँ से फरमाइश आई थी वहाँ से कोई दाद नहीं आ रही है। बुजुर्ग लोग दाद दे रहे हैं, आप शर्म कीजिए कम से कम। मुलायम ये शेर भी बतौर ख़ास कि वक्त के हाथ में डोर है, वक्त के हाथ में डोर है, अक्ल इंसान की कमज़ोर है। वक्त के हाथ में डोर है, अक्ल इंसान की कमज़ोर है। जो है किस्मत में होगा वही, जो है किस्मत में होगा वही, जान मन सोचना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़। आपको इस जाने मन पे एतराज़ है? मैं वापस लेता हूँ। जो है किस्मत में होगा वही, जान मन सोचना छोड़ दे। आखिरी शेर आपकी नज़र कि तेरी आँखों से छलकी हुई, तेरी आँखों से छलकी हुई,
जो भी एक बार पी ले अगर तेरी आंखों से छलकी हुई, जो भी एक बार पी ले अगर फिर वो मैं ख्वार ऐसा किया, फिर वो मैं ख्वार ऐसा किया, जाम ही मांगना छोड़ दे, फिर वो मैं ख्वार ऐसा किया, जाम ही मांगना छोड़ दे, खुद बखुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने एक मुशायरे को एक फ़ज़ा दी और पूरा अब इस वक्त बिल्कुल मुशायरा जवानी पे है, ये कह सकते हैं आप। तो इस वक्त मैं चाहता ये हूँ कि आपका थोड़ा जायका भी तब्दील किया जाए। काफ़ी देर से आप संजीदा होते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी खिलखिलाते हैं, तो पूरे खिलखिलाने के माहौल में मैं आ रहा हूँ। आफ्ताब लखनवी के इन 4 मिसरों के साथ के तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की, यहाँ भी इलेक्शन का माहौल है आजकल, कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं। और वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियाँ भी होती हैं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आइए, हमारे पास ट्रम्प का एक कार्ड है जिससे आप भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाअल्लाह, यकीनन। सुनील कुमार तंग जो हमारे भारत से तशरीफ़ लाए हैं, उनका ताल्लुक़ बिहार से है। मैं बग़ैर किसी तमहीद के उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। और हमारे मेहमान शोरा की एक तादाद है जिसको सुनने के लिए आप सब बेचैन होंगे और हैं, तो इस बेचैनी को मैं ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दिल्ली से आए हुए जनाब हसन काज़मी साहब से, जो रहने वाले तो लखनऊ के हैं, अभी सभी ये सबा कह गई हैं कि वो अमेरिका में भी लखनऊ बनाने की कोशिश करते हैं मकामी शायर, लेकिन ये खालिसतन लखनऊ के रहने वाले हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं सहारा टेलीविज़न पर। इनका पहला मजमूआ कलाम शाये हुआ था 1991 में। एक बार फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र क्या हो सकती है, कि उसका नाम था तेरी याद के जुगनू। अब उन्होंने कितने जुगनू उस खिलाए उस याद में नहीं मालूम। मैंने कहा कि कोई नई किताब, तो कहने लगे कि अभी एक किताब शाये हुई है, उसका इफ्तिताह हुआ है 2012 में शिकागो में, यानी कि यहीं इसी मुल्क में। उसका उन्वान है खूबसूरत हैं आँखें तेरी। अब ये किस किस से झगड़ा कराएंगे हम सब का ये नहीं जानते। इनमें से उम्मीद करता हूँ कि एक किताब तो इनकी यहाँ बाहर होगी, आप ख़रीदें और उसको पढ़ें ज़रूर। और सीडी भी है, मूड्स ऑफ हसन काज़मी। अगर पढ़ने के बजाय सुनने में को तरजीह देते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं मज़ीद ताख़ीर के बगैर अपने मेहमान और नौजवान शायर जनाब हसन काज़मी साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और निज़ामत का बाकी हिस्सा लेकर मुशायरे को आगे बढ़ाएँ और मुझे कुछ आराम करने का मौका मिले। और मुशायरे में इनकी मौजूदगी से, जो कि एक टेलीविज़न का यानी हैसियत शख्सियत हैं, एक नया रंग और नई ताकत बख्शें। जनाब हसन काज़मी साहब। हवा के दोष पे
रोशन है जो बनाम गज़ल, हवा के दोष पे रोशन है जो बनाम गज़ल, मैं उस चिराग की लौ को सलाम करता हूँ। सदर मोहतरम, मोअज़्ज़िज़ शुरा इकराम, ख़वातीन व हज़रात, हमारे सामने तीन ऐसी शख्सियतें बैठी हैं कि जिनको देख के बस मेरी आवाज़ के कदम ललकार रहे हैं। यहाँ बैठी थी थोड़ा सा लेकिन बार बार नज़र पड़ती रहेगी, मैं थोड़ा सा नर्वस भी महसूस करूँगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो आपको अपनी जानिब से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आए हुए अपने सभी साथियों की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की कि बहुत ही खूबसूरत महफ़िल, बहुत ही खूबसूरत लोग, बहुत ही खूबसूरत समाते हैं और बहुत ही खूबसूरत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमकीन ख़तीब साहब को। पता नहीं कहाँ हैं इस महफ़िल के दूल्हा। मैं वाकई में बहुत ही खूबसूरत महफ़िल, जैसा कि मैं तसव्वुर कर रहा था जब से आया कल से, और उनकी इंतज़ामी सलाहियतों को देख रहा था, उनके डायरेक्शन को, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये महफ़िल इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत होगी। और यहाँ की महसूस भी हुआ। थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ ये हो रही कि ऑडियंस पे लाइट बहुत कम है, तो हमें चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, और हमें जब तक अपना शायरी का या शेर का रद्द अमल उनकी आंखों में अगर ज़रा सी चमक भी पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी मज़दूरी मिल गई है। तो अगर नहीं, मैं कोशिश करता हूँ तो बहरहाल उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरत महफ़िल है। मैं बहुत आप सबको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत महफ़िल सजी। लेकिन हम सब की आदत है कि लाखों की महफ़िल में हम लोग पढ़ते हैं, हज़ारों की महफ़िल में, और उसमें जब तक वाह ना हो, हंगामा ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ी सी ज़िंदगी और पैदा कर दीजिए तो हमारे जो बाकी शोरा हैं, जो आदी हैं उन हंगामों के, तो उनको किसी तरह की कमी ना महसूस हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करूं। यहीं से आप माहौल बना दीजिए, मुझे हौसला मिलेगा। उसके बाद आने वाले जो शोरा इकराम हैं, हमारे मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, जो इस वक्त शायरी के सफ़ीर के, अमन के सफ़ीर तो हैं ही, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वो संभाले हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NCPUL, यह है कौमी कौंसिल बराए उर्दू लैंग्वेज, फ़रोग़ उर्दू, इसके स्टेट मिनिस्टर का उन्हें दर्जा हासिल है। मुझे ख़ुद हैरत हो रही कि इतनी मसरूफ़ियत, इतनी ज़िम्मेदारियों के बावजूद मोहतरम वसीम बरेलवी साहब हमारी सरपरस्ती करने यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। बहरहाल आप सब से गुजारिश है, ये उनकी मोहब्बत है, वाकई में आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मुझे इसका एहसास है कि वरना वसीम भाई इतने वक्त के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, मुझे इसका एहसास है। बहरहाल हज़रात, मैं शुरू कर रहा हूँ और आप ही की नस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे सब तक पहुँचूँगा। एक गज़ल का एक मतला और 2-3 शेर अपनी सभी ख़वातीन की नस कर रहा हूँ बतौर ख़ास आप सब की तरफ से। बोलिए, थोड़ी सी हौसला अफजाई का तारीफ़ हूँ। जब शेर आपको पसंद आए कोई, तभी आप ताली बजाएं, वरना आने पे और जाने पे बजाते हैं, ये तो एहसास होता है कि पता नहीं आप आने से खुश हुए या हमारे जाने से मुलायफ माइएगा। नहीं, शेर इंशाल्लाह आएंगे, अब जो भी शायर आएगा शेर ज़रूर आएगा, लेकिन उसका रद्द अमल मुलायफ माइएगा। नील गगन पर सुनते तो हैं, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं,
कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर, बहुत बहुत शुक्रिया। नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। और शेर देखिएगा। रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। माँ रहती है जब तक घर में, माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है। शुक्रिया। रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। और ये शेर आपकी नज़ कर रहा हूँ। उन आँखों में चांद सितारे, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, जिन आँखों, बहुत बहुत शुक्रिया। उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई में मूड भी बना दिया, हौसला भी दिया। एक मतलब और एक शेर आपकी ना मैं सुनाता रहूँगा। आप अगर ये माहौल देंगे मैं अकेला काफ़ी हूँ। मतलब आप सबकी नज़र। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। हमको, तालियां बहुत कम थी, मिसरा भूल गया। हमको मिट्टी के,
ये आप जो है एनर्जी दे रहे हैं मुझे, मैं इसी से चार्ज होता हूँ वरना मैं सब भूल जाऊँगा। हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। अब शेर आपकी नज़्म कर रहा हूँ, हिफाजत कीजिएगा, ले जाइएगा ये शेर। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। बड़ा अपमाइएगा। आसमां के चांद तारों में कहाँ ऐसी चमक, आसमां के चांद तारों में कहाँ ऐसी चमक, हमको अपने घर के बच्चों की हंसी अच्छी लगी, हमको अपने घर के बच्चों की हंसी अच्छी लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। मुलाफ माशर कि जिसमें